Chair, who would be recording the session actually? Mehul would be. Acha, acha, हाँ. Mehul will wait for some time. A lot of people are still joining. Chair, we have about 25 delegates with us, apart from the secretariat members. Should we start? I think that day we had like 30 something. Uh-huh, that's true. Okay, meanwhile, while we wait, how far is your research going, everyone? कुछ तो बोलो सब हो क्या क्या रिसर्च करना लालू प्रसाद यू वर आस्किंग सम डाउट्स आई गेस Hardik is always cool. Last session, maybe he was very interactive. शुभ चल रहा है ठीक है शुभ you also had that something some competition right हाँ okay okay going good
तुम लोग दूसरे पोर्टफोलियो के बारे में भी रिसर्च कर रहे हो क्या? लाइक क्या है? एक दो के बारे में। ओके, करते रहो क्योंकि उस दिन में यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, राइट? हाँ, कर रहे कुछ कुछ। ठीक है, अपना रिसर्च खत्म हो जाए तो उनके बारे में भी करना स्टार्ट कर देना। टारगेट तो करना है, हाँ एकदम बिल्कुल। हाँ, Priyanshu, you were getting disconnected training session में. Do you have any doubts in that? Yes, In the training Priyanshu, session जो दोपहर में हुआ था, did you understand everything? actually my tuition classes were on, so I have to get disconnected. अच्छा, okay. So you understood, or do you have any doubts? Actually, after lobbying, I don't know what happened. Okay. अच्छा, so Monday are you free? Monday, which time? Evening after 7. No, evening, no. When are you After free? 9, it is possible. After 9. अच्छा, ठीक है. Is it okay if we call you after that? Yes, yes, okay, okay. Okay. Yeah, like I thought that you संडे had. पे सभी का अटेंडेंस और हाँ हाँ, क्या? संडे पे सभी का अटेंडेंस और भी कम गया लगता है। वीकेंड, राइट? हाँ, तो वीकेंड में क्या कर रहे हो तुम लोग? रिसर्च तो नहीं कर रहे हो? बैठ के ऐसे सो रहे हो क्या? सब चिल कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं क्या? एंजॉइंग ट्रेनिंग सेशन, कुछ ज्यादा ही मक्खन नहीं मार दिया? हाँ, कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब तो। बाहर जाने का प्लान, बट बारिश। हाँ, वो तो है। ठीक है, वी कैन स्टार्ट नाउ आई गेस. मोमोज एंड बारिश एंजॉय कर. हाँ, देख के अच्छा लग रहा है और भी आदमी रुका है 31 हुआ अब तक। हाँ, नाउ वी कैन स्टार्ट. बहुत वेट कर लिया. ओके, तो शुरू करने से पहले प्लीज टेक अ नोटबुक एंड पेन, बिकॉज यहाँ पे कोई स्लाइड्स नहीं होंगे. हम लोग वैसे ही मतलब वर्बली बोलेंगे, तो कोई पॉइंट्स ना मिस आउट हो जाए वो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वील बी टॉकिंग अबाउट रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो कुछ नोटबुक लेके बैठ जाओ. तो तुमको रिकॉर्ड होने से क्या मतलब है? तुम ज्वाइन तो किए हो ना. क्या यार? अरे आई वाज आस्किंग अच्छा, बिकॉज हाँ, बाद बोलो. में मैं फिर से सुनूंगा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तब भी लिखूंगा लाइक आई विल क्रॉस चेक बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस एनी पॉइंट. हाँ, ठीक है, बट अभी भी अटेंटिव रहो. ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए कुछ भी नहीं सुनेंगे. तुम्हारा ही टाइम सेव होगा. हाँ, रिकॉर्ड होगा बस. दिशा, हाँ क्या मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ? हाँ, समटाइम्स इट्स ब्रेकिंग बट इट्स ओके. अच्छा, जस्ट ओके,
अब क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ हाँ, बेटर बेटर. Okay, so let's start. So the first doubts that we are going to clear is regarding the draft resolution. तो पहले एक एम के स्टालिन ने एक डाउट पूछा था कि स्पॉन्सर्स कब डिसाइड होता है. तो आई से कि देखो, तुम लोग लॉबी कर रहे हो, राइट? तुम लोग लॉबी कर रहे हो, तुम लोग कन्विंस कर रहे हो, तो यू डिक्लेयर योर सेल्फ द स्पॉन्सर. बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि ईबी नहीं चूज करेगा कि तुम स्पॉन्सर बनो. यू हैव टू डिसाइड अमंग्स योर सेल्फ दैट. तो एम के स्टालिन, आर यू प्रेजेंट टुडे? Yes. अच्छा, आज था. ओके. तो डिड यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मतलब यू हैव टू कम्युनिकेट दैट विद इन योर सेल्फ. तुमको स्पॉन्सर बनना है तो तुम बन सकती हो, बट यू हैव टू फाइंड अ को स्पॉन्सर एंड यू हैव टू कन्विंस अदर डेलीगेट्स टू बी योर सिग्नेटरीज. डिड यू गेट इट? Yes, yes. ओके. एक्चुअली ये स्पॉन्सर बनने का चीज एब्सोल्युटली डिपेंड करता है तुम्हारे कन्विंसिंग पर्सुएडिंग और मेरिट पर. ओके, सो अगर तुम पर्सुएट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो है एबिलिटी, सो यू कैन बी अ स्पॉन्सर. हाँ. सो फर्स्ट थिंग जो हमने नोटिस दिया था yesterday about the draft resolution कि एक चेंज आया है, तो आई डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट. देखो, एक ब्लॉक होगा, राइट? तो तुम एक ड्राफ्ट होगा, तो तुम एक ही ब्लॉक में रह सकते हो. लाइक व्हेन देयर इज अ ड्राफ्ट, दो स्पॉन्सर्स और सिग्नेटरीज, तो यू कैन बी द सिग्नेटरी ऑफ ओनली वन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन. यू कैन नॉट बी द सिग्नेटरी ऑफ मल्टीपल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन. लेकिन you can vote for more than one draft resolutions. Like suppose block A है, block B है, right? And you are a signatory of block A. So you can vote for both block A and block B's draft resolution. अगर तुमको दोनों पसंद आते हैं, तो you can vote for both. Or you can vote for only one. वो तुम पे डिपेंड करेगा कि whom you want to vote, किसको तुम जिताना चाहते हो. तो usually you will vote that person. ईशानी, what is a block is like a alliance जहाँ पे delegates are like they एक साथ होके they pass motions, they pass the draft resolutions, they make the draft resolution. तो like last दिन training session you attended, right? Yeah, okay, whatever, I'll just explain again. देखो, you come as a delegate to the committee, right? तो अब तुमको एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन निकालना है. तो others will, there are many like you form a group sort of with people जिसके ओपिनियंस के साथ तुम्हारा ओपिनियन मैच करता है, जिसके साथ you want to come together and form a draft resolution. तो तुम एक ब्लॉक के पार्ट होते हो जिसमें दो स्पॉन्सर्स रहते हैं और बाकी सब सिग्नेटरीज होते हैं उस ब्लॉक का. तो दैट इज अ ब्लॉक, इज लाइक अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स जो एक साथ काम करते हैं. तो कैसे तुम ब्लॉक फॉर्म करोगे? इफ यू आर लाइक अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, तो अगर यू आर अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, सो तुम्हारे ओपिनियन से जो मैच करते हैं, लाइक इफ तुम्हारे ओपिनियन ऑन द स्कीम से जो मैच करते हैं, यू विल फॉर्म अ ग्रुप विद देम. अगर लाइक यू वांट टू फॉर्म, क्या बोले, उनके साथ जाके यू विल कम्युनिकेट विद देम, यू विल टॉक विद देम कि हाँ, हम लोग एक साथ काम करते हैं, हम लोग एक साथ मोशंस पास करेंगे कि इसमें बात करना चाहिए. तो दैट बिकम्स अ ब्लॉक, लाइक एक ग्रुप फॉर्म होता है. समझे क्या? किसने पूछा? ईशानी, राइट. ईशानी, एक बार अनम्यूट कर सकती हो? हाँ, मैं समझ गई. अच्छा, ठीक है. तो एक बार एक्सप्लेन करो ब्रीफली, क्या समझी तुम? ऐसे ही नॉर्मल. हाँ, तो मीन्स तो सेम जो व्यूज या ओपिनियंस के होते हैं, वो लोग एक अलायंस फॉर्म करते हैं और साथ में मोशंस पास करते हैं, ताकि हम लोग का ओपिनियन सेम है तो हम लोग एक साथ ओपोजिशन के खिलाफ एक साथ वॉइस उठा पाए. हाँ, और एक साथ एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी फॉर्म कर सके, जो कि हम लोग एंडिंग में वी विल प्रेजेंट इट और फिर सारे सिग्नेटरीज उसमें वोट करेंगे, राइट? हाँ. एक्चुअली देखो, वो ड्राफ्ट स्पॉन्सर रेजोल्यूशन एक बार रिपीट कर दीजिए ना दीदी. ड्राफ्ट रेजोल्यूशन
हाँ ओके, वाइस चेयर बोल दो। अच्छा देखो, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये रिपीट करना चाहते हो ना? हाँ अच्छा ठीक है, सुनो। तो इतना सारा जो डिस्कशन डिबेट वगैरह होएगा, ठीक है, पूरे कमेटी सेशन के टाइम पे, तो अल्टीमेट यूजफुलनेस क्या है इस सब के डिबेट का, ठीक है? इट्स बेसिकली लाइक तुम एक सोल्यूशन निकालना चाहते हो ना, ये सब डिबेट करके अग्निपथ स्कीम के ऊपर, नहीं तो व्हाट्स द यूज, राइट? सो ये सब जब सोल्यूशंस एक डॉक्यूमेंटेशंस पे फॉर्म करके निकाला जाता है, कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा, उसे ही ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कहते हैं। देखो शुभ ने भी कुछ लिखा है चैट पे, तो वो भी पढ़ सकते हो तुम। समझ गया। ठीक है, अब देखो बहुत सारे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना सारे ब्लॉक्स फॉर्म हुए हैं। अगर एक कमेटी मतलब वीआईपीपीएम में अगर 2-3 ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं तो 3 ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रहेगा, ठीक है। 2 होता है तो 2 ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। तो ये डिपेंड करता है कि कितना सारे ब्लॉक्स फॉर्म हुआ है, समझे? यस। और जो स्पॉन्सर्स, फॉर एग्जांपल एनडीए है, यूपीए है, एनडीए का एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होगा, यूपीए का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब स्पॉन्सर्स होते हैं वो लोग जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को तैयार करेंगे, उसे राइट करेंगे, ठीक है। Sort of समझे leaders. हाँ, अग्नेश? दे विल बी लाइक लायबल फॉर द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, मतलब वो उनको क्रिएट करेंगे हाँ और वो उस ड्राफ्ट को लेकर दूसरे डेलीगेट्स के पास जाके बोलेंगे कि प्लीज तुम सिग्नेटरी बन जाओ या इस पे वोट करो। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के सिग्नेटरीज बने, वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को वोट मिले, काइंड ऑफ लीडर्स फॉर दैट ड्राफ्ट और ब्लॉक। तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रिटन होना चाहिए। हाँ, वो लिखेंगे हम लोग, मतलब जो स्पॉन्सर्स है वो लिखेंगे कि मतलब वो कंपाइल करेंगे जो जो सॉल्यूशंस डिस्कस हुए हैं, या फिर उनके ब्लॉक का जो मतलब their block, whatever the block wants the solutions, whatever the block thinks that should be the solution to the मतलब agenda, तो वो लोग compile करके they have the responsibility of writing that and presenting before the executive board. मतलब they are like the you know स्पोक्स पर्सन है कि जो एकदम मतलब ड्राफ्ट को वो लिखेंगे बनाएंगे, समझी? सुनाई नहीं दिया? समझ आ गया। ठीक है। Yes, sponsors will have to convince people to become signatories. Yes. Okay. Anshu? Okay. Hi, Sarthak. जस्ट अ सेकंड, नेटवर्क ग्लिच है, आता हूँ। Okay. एकदम मतलब फुल इंडिपेंडेंस मोड में सार्थक। हाँ, कल एक फंक्शन है कॉलोनी में भी और फर्स्ट स्कूल में भी फंक्शन है, डीएवी में। हाँ। चेक कर रहा था ड्रेस। ओके, अच्छा लग रहा है, बैज एंड ऑल अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ, एकदम। विजय भी। सार्थक सार्थक को हम लोग क्लास 7 से पहचानते हैं इस एक ही कारण के लिए, ओके, डाई हार्ड काइंड ऑफ, एकदम। तो लाइक is ये शुक्र, ये like he's the happiest person he got in NDA BJP somebody. Thank God you didn't give him somebody from UP. He would have killed us. हाँ, yes. हाँ, मतलब देखो आयशी, हाँ, हर जगह सेड अलायंसेस ही। हाँ, तो आयशी देखो स्पॉन्सर्स मतलब उनके अंदर वो लीडरशिप रहना चाहिए कि अगर वो स्पॉन्सर्स बनते हैं तो बाकी लोग उनको सपोर्ट करें। तो देखो वो अपने आप ही कमेटी में डिसाइड होगा, अगर तुमको बनना है तो तुम बन जाओ, लेकिन उसके लिए तुमको फिर टॉयल करना पड़ेगा कि तुमको सिग्नेटरीज चाहिए, तुमको दूसरे को कन्विंस करना पड़ेगा। या क्या कर रहे हो तुम लोग? और कुछ लिख दो। চলো এবার খেলাটা
let's continue. Okay, so come on, guys. খেলা হবে That is Mamta Hello. Banerjee. Mitra left. हाँ Anshu, you सुन can. लो, उसके बाद जितना करने का मन करे ना कर लो. एक सेकंड. चलो ठीक चलो है. अभी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है, स्पेशली रिगार्डिंग ब्लॉक फॉर्मेशन. अब देखो, ब्लॉक फॉर्मेशन तुम लोगों के ऊपर है, ठीक है, हम लोग तो कुछ इंटरफेयर नहीं करने वाले. तो अब तुम लोग जितना सारा ब्लॉक फॉर्म करना चाहते हो तुम कर सकते हो, यू हैव द लिबर्टी टू डू दैट. जस्ट मेक श्योर कि तुम लोगों को शायद इंफॉर्मेशन पता चलता ही होगा, आई एम श्योर अबाउट कि कौन से ब्लॉक में क्या चल रहा होगा एंड थिंग्स लाइक दैट. सो व्हाट्स द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि तुम लोगों को पता हुआ चाहिए कि तुम लोग माइनॉरिटी मत बन जाओ या फिर दूसरे ब्लॉक को मेजोरिटी मत बनने दो. ओके, एक फेयर कंपटीशन चाहिए हम लोगों को. ओके, आई विल बी क्लियर ऑन व्हाट वी वांट ऑन द फाइनल डे. ठीक है, ऐसा मत करने दो फॉर एग्जांपल ठीक है कि एनडीए में 30 लोग चले गए और यूपी में सिर्फ 10 जन बाकी है. ऐसा डिस्प्रोपोर्शनेट ब्लॉक फॉर्मेशन मत करना. ठीक है, बैलेंस रहने दो. अगर लगता है कि बैलेंस लाने के लिए और एक ब्लॉक फॉर्मेशन जरूरी है तो वो भी कर सकते हो, बट रिमेंबर कि बैलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर अ फेयर कॉम्पिटिशन. ऐसा मत होने दो कि माइनॉरिटी या बन जाओ या फिर खुद मेजोरिटी बन जाओ और बहुत खुश हो जाओ मेजोरिटी बन के. ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि ना अगर मेजोरिटी तुम लोगों के पास अगर 30 जन है और बाकी जन के पास 10 जन है, कोई मजा भी नहीं आएगा तुम लोगों को ऑनेस्टली जीतने में. तभी मजा आएगा जब लाइक 15-16 का डिवीजन है और यू बी लाइक चलो कौन जीतेगा, थ्रिल आएगा जीतने में. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि ब्लॉक फॉर्मेशन तुम लोग इक्वली करते हो. और एक चीज वो है कि एक जन एक ही ब्लॉक का पार्ट हो सकता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा मत करना कि देखा जाए कि फाइनल डे पे झगड़ा होना शुरू हो कि तुम एक ब्लॉक के थे और दूसरे आदमी भी कह रहे तुम तो मेरे ब्लॉक के थे. ठीक है, ये सब मत होना चाहिए. एक जन एक ही ब्लॉक का रहेगा. सिग्नेटरीज जो तुम लोग बनोगे, पहले सुन लो उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं. ठीक है, सिग्नेटरीज. ठीक है, सिग्नेटरीज मतलब क्या, सपोर्ट कर रहे हो एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को एक ब्लॉक का. ठीक है, बट हम लोग कह रहे हैं कि इट्स नॉट कंपलसरी कि तुम जिस ब्लॉक का सिग्नेटरी उस ब्लॉक के लिए वोट कर रहे हो. हाँ, हम लोग रेकमेंड करेंगे कि अगर तुम एक ब्लॉक के सिग्नेटरी हो तो जरूर वोट करना उस ब्लॉक के लिए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये एथिकल है. ठीक है, तुम अगर सिग्नेटरी हो नहीं कर रहे हो तो इट्स वेरी बैड ऑन योर कैरेक्टर. लाइक दिस इज नॉट गुड. इट्स अलाउड बट इट्स नॉट गुड. और फॉर अदर ब्लॉक्स टू यू कैन वोट. ओके, अदर ब्लॉक्स के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को भी अगर तुम चाहते हो तो वोट कर सकते हो. लाइक खुद के ब्लॉक के ड्राफ्ट डीआर को वोट के और दूसरे ब्लॉक के डीआर को भी वोट कर सकते हो. इट्स अलाउड, बट दैट्स अगेन अप टू यू ऑल कि तुम लोग कैसे करना चाहते हो. ये स्पॉन्सर्स का भी एक बहुत बड़ा ड्यूटी होता है कि तुम लोग भाई कन्विंस करो बाकी लोगों को कि हमारे ब्लॉक की सिग्नेटरी और हमारे ब्लॉक की से वोट करो. ठीक है, दूसरे ब्लॉक को वोट मत करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू डू दैट. ठीक है, अब तुम्हारा स्किल्स तो यही पर लाई करता है ना. तुम सोचो स्पॉन्सर हो, तुम्हारे ब्लॉक में बहुत सारे सिग्नेटरीज है और सब सिग्नेटरीज बाकी वो ब्लॉक के डीआर को भी वोट के लिए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. डीआर बहुत अच्छा करना पड़ेगा. ठीक है, डीआर अट्रैक्टिव बनाना खुद के ब्लॉक का, जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा करने का. ठीक है, दैट इज कि तुम्हारे ब्लॉक की सिग्नेटरीज बाकी ब्लॉक को वोट नहीं करना चाहते, ऐसा डीआर बनाना. और कैसे ड्राफ्ट डीआर मतलब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन. ओके, तो और ऐसे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर्म करना मतलब और हाँ बाय द वे कैसे फॉर्म करते हैं वो लोग हम लाइक अराउंड फर्स्ट सेशन के बाद ऑफलाइन हम लोग डिटेल्स क्लॉजेस सब भेज देंगे कैसे लिखना पड़ता है एक्सेट्रा. अभी वो सोचने का चीज नहीं है. जस्ट कीप इन माइंड कि ब्लॉक फॉर्मेशन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तुम लोग इक्वली और अच्छे से करते हो. ओके, वी हैव गिवन इट अप टू यू कि तुम लोग चाहते हो तो कर सकते हो और एक एक्स्ट्रा ब्लॉक 3 ब्लॉक कर सकते हो. दैट्स अप टू यू ऑल. जस्ट मेक श्योर कि तुम लोग माइनॉरिटी मत बन जाओ. अब डिपेंडिंग ऑन दैट यू मेक योर ब्लॉक फॉर्मेशन. और एक बात, अच्छा चेयर यू कंटिन्यू विद द मोड. आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. हाँ, उससे पहले ब्लॉक इज क्लियर राइट है सबके लिए. सार्थक,
ब्लॉक में क्या करना पड़ता है तुम कहो मुझे? बोला था तुम अरे और जो भी क्या যা পারবি তাই বল, ওকে? ইটস ভেরি ইনফর্মাল সেকশন। বল বল, না পারলে বুঝিয়ে দেবো এখন, কি আছে, আমরা আছি। मतलब এই सपोज বিষয়টা ছেড়ে দে, অফলাইনে দেখে নেবো। कॉन्फिडेंस ইটস নট কি তুমি অফলাইনে দেখে নেবে, আমরাও জানি কতটা অফলাইনে দেখতে পারবে যদি এখন না বোঝো, ঠিক আছে? পিডিএফটা, হ্যাভ ইউ গন থ্রু দ্য পিডিএফ দ্যাট ওয়াজ সেন্ট? হ্যাঁ দেখেছি। So what is a draft resolution? You tell me, you've gone through the PDF. You please go through it, okay? Listen, you go through it. नहीं, Tomorrow if you're ऐसे free, if you have just any doubts, randomly you say ask ना. us. See, someone also wrote in the chat ki what is draft. Anything. Arey, you don't have to memorize line by line. This is not How a will you quiz give a contest. speech if you are saying now to leave me? ठीक है, समझ में आ गया ना? You don't have any doubt, right? Just go through it well once. A request to all of you, okay, not just Harkar. Animesh, So everyone. have you understood the blogs? Yeah, I think so. You think so? Suchana, you were absent, I think, on the last session. Have you gone through the PDF and the materials that was sent? Yes, got that. I got that. Okay. Have you understood? Like, I think you may have participated previously. Yes, yeah. Previously, I was with you, Anshu. Acha, okay. And did you understand Very the bad memory. blog formation for Aippm, Suchana? Yes, of course. I did. You just joined right now, so let me just repeat quickly. No, how... I was doing from the first only, but then my internet Acha, got okay a bit then, okay. delayed. Okay. I think we can move on to the next thing that we have to discuss. हाँ. Also remember that rule ki you cannot be part of more than one block, like officially in the draft, but you can vote if you are a signatory. If you are a sponsor, please don't vote for other drafts because तुमको अपना draft जिताना है, तो obviously you will not vote. मत vote करना. But signatories, if you want, you can vote. But at the end of the day, everyone would want their draft to win. So तुमको जो अच्छा लगे, do that. ठीक है. Next, one more important. Sponsor means that like it works like a national president of their political party, like that. No. We have to talk with other political members, party members, हाँ. to vote for us. That Yes. cross voting which occurs. A sort of, actually देखो, draft जो फॉर्म होगा ना, तो अगर एक ब्लॉक में फॉर एग्जांपल 20 पीपल है, तो 20 पीपल मिलकर तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन नहीं लिखेंगे ना, chaos हो जाएगा, राइट? तो like 2-3 people will write it ना, rest will maybe give ideas, rest may give support and everything, vote and all that. लिखेंगे तो 2-3 जन ना, तो वो जो 2-3 जन फॉर्म करेंगे लायबल है लिखने के लिए, तो वही स्पॉन्सर्स है। वो लोग कहेंगे कि देखो हम लोग डीआर बनाने वाले हैं, तुम लोग हमारे ब्लॉक के डीआर के लिए वोट करना, हमारे ब्लॉक के डीआर के सिग्नेटरीज हो। हम लोग एक बहुत अच्छा खासा डीआर बनाएंगे, एकदम डिलक्स एडिशन का डीआर बनाएंगे, ठीक है? तो हमारे ब्लॉक को जिता के रहना, कन्विंसिंग पीपल, ओके? यही है स्पॉन्सर का काम। और अगर गलत जाता है डीआर, लालू प्रसाद यादव, डीआर मतलब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, ओके? सो तो अगर डीआर खराब जाता है, अच्छा नहीं लिखा है, तो वो ही स्पॉन्सर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिग्नेटरीज का नहीं कि डीआर क्यों बुरा लिखा हुआ है। What is the difference between a signatory and a voter of the DR? Okay, देखो, signatory is basically somebody, सोचो एक कंपनी एक कार लॉन्च करने वाली है और कुछ इन्वेस्टर्स है, ठीक है? तो वो इन्वेस्टर्स बेसिकली सिग्नेटरीज हो कि तुम डीआर बनाओ, हमारा फुल सपोर्ट है तुमको, ठीक है? ये सिग्नेटरीज का काम बेसिकली। Signatories और voters same ही है basically. They will only vote. हाँ, अब सोचो मार्केट में कार बहुत बुरा क्वालिटी से बिल्ड है, अब इन्वेस्टर्स अपना मनी लाइक ड्रॉबैक भी करना चाहते हैं, हो ही सकता है, ठीक है? तो सिग्नेटरीज का वो ऑप्शन रहता है कि चाहे तो वोट कर सकते हैं खुद के डीआर पे, या तो नहीं कर सकते, दूसरे कंपनी में मतलब दूसरे डीआर को भी कर सकते हैं,
ये सिग्नेटरीज ऑफ वोटर्स का बात, सिग्नेटरीज ही वोटर्स है, जस्ट डिपेंड करते कि कहाँ पर वोट करते हैं। और कोई डाउट? अनिमेश सब कुछ सही है, बस चीज के नाम कॉम्प्लिकेटेड है। चलो ठीक है, क्या है? What is the role of block in all this? I'm not understanding by Suhani Singh. अच्छा देखो, तुम लोग अराउंड अच्छा share you clear this. Okay, you continue. अच्छा देखो, तुम लोग अराउंड स्ट्रेंथ ऑफ इन दिस कमिटी आईपीपीएम में अराउंड 50 पीपल है, राइट? अब रियल लाइफ सिनेरियो सोचो, ठीक है? रियल लाइफ में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज में अलायंसेस है ना, लाइक इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राइट? यूपीए, ठीक है? तो रियल लाइफ में जो पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं वैसे ही यहाँ पर ब्लॉक्स फंक्शन करता है, ओके? इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर ब्लॉक्स रियल लाइफ को ही इमिटेट करे एग्जैक्टली, बट सॉर्ट ऑफ वैसा ही होता है। तो यहाँ पर डीआर पे ब्लॉक्स का क्या रोल है, तुम ये पूछे ना। अब देखो, वेट, समबडी हैज, सो डीआर इज रिटन बाय अ स्पेसिफिक ब्लॉक। अगर एक कमिटी में 4 ब्लॉक्स होते हैं, मतलब 4 डिफरेंट अलायंसेस होते हैं, तो 4 डिफरेंट अलायंसेस का 4 डिफरेंट आइडियोलॉजीज होगा। तो 4 डिफरेंट आइडियोलॉजीज का 4 डिफरेंट डीआर्स, मतलब ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस निकलेगा। तो यही चीज है। अब तुम लोग कैसे ब्लॉक फॉर्म करते हो, ये तुम्हारे खुद के आइडियोलॉजी, खुद का ओपिनियन, खुद का जो पोर्टफोलियो मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं, लाइक रियलिस्टिकली ऐसा नहीं होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल तुम राहुल गांधी हो और तुम नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छा फ्रेंड्स हो गए और एक पर्सनल ब्लॉक फॉर्म कर लिया। ना वैसा हो सकता है, बट दैट्स नॉट रियली लाइक, you understand, right? So they're opposition members, so they'll be in different opposition alliances. तो एज डिफरेंट ऑपोजिशन अलायंस में रहेंगे तो डेफिनेटली डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, और ऐसे कि डिफरेंट आइडियोलॉजी से इसका मतलब क्या, डिफरेंट डीआरस भी फॉर्म होंगे, क्योंकि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इज एनीथिंग बट सॉर्ट ऑफ कमिटी का प्रोसीडिंग्स, उसका सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल डेलीगेट के ऊपर, ठीक है, हर डिफरेंट आइडियोलॉजीज के ऊपर। अब दोनों डिफरेंट ब्लॉक्स में सोचो, फॉर एग्जांपल सिंपल करने के लिए, इंडिया और यूपी, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग है, ऑपोजिशन है, ठीक है? इंडिया का आइडियोलॉजी फॉर एग्जांपल अग्निपथ को सपोर्ट करना है, यूपी का आइडियोलॉजी फॉर एग्जांपल सपोर्ट नहीं करना है अग्निपथ को। तो दोनों तो मिलजुल के डीआर नहीं बनाएंगे ना, तो इसीलिए यूपीए का एक अलग ब्लॉक फॉर्मेशन होगा, इंडिया का एक अलग ब्लॉक फॉर्मेशन होगा, जहां पर एक अलग डीआर निकलेगा, यहाँ पर भी एक अलग डीआर, यहाँ की ड्राफ्ट रेजोल्यूशन निकलेगा। समझ में आया तुम्हें? So somebody out of my block can be my signatory. Can be your signatory. Nah, somebody out of your block can't be your signatory, but can vote for you. अच्छा, प्लेकार्ड्स का डाउट सॉल्व कर देती हूँ। प्लेकार्ड के लिए yes, we said that you have to bring channel files or the transparent files or boards, वो clip वाला, where you have to attach your paper that will be given with the portfolio name written on it. तो वहाँ पे you put the paper and then you have to raise it कि that file or the board, तो we will see that and we will recognize you. Modify the scheme मतलब मॉडिफाई मतलब वो इफ ऑपोजिशन का बात सुनकर टू मॉडिफाई दैट, if there are some backdrops in our scheme, we will listen to the opposition, and if we feel it is correct, then yes. we will correct it and modify yes. that. Yes, obviously. That is You only can that do it. resolution you are talking about. हाँ, अगर if you can do that, then they can also vote for you. So you can do that. That is the point of coming, debating and discussing. Coming to a middle ground. कि हाँ ये करते हैं, चलो दोनों का side will have a equal thing. हाँ कर सकते हो.
कर पाते हो तो दैट इज योर डिप्लोमेसी. ओके, sorry, spelling mistake, sorry Samkit. I wrote Samkit only, spelling mistake होगा. ठीक है, नेक्स्ट वाले में आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम लोग ग्रुप में कर रहे थे, ठीक है, झगड़ा इज फाइन. ओके, पीयूष शर्मा, जस्ट सेकंड. झगड़ा इज फाइन जो कर रहे हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि तुम लोग जो भी मॉडरेट टॉपिक तुम्हारे अलायंस में से कोई रेस कर रहा है तो तुम लोग उसी को एग्री कर जा रहे हो. हियर देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि उसका मॉड टॉपिक, अपने अलायंस का मॉड टॉपिक पास करवा दिए तो बहुत अच्छा बात है. एज vote for that mod topic which you are comfortable to speak with. Vote for that mod topic which has points where you have points to speak on that topic. उसके लिए वोट करो. ऐसा नहीं है कि अपने ब्लॉग के लिए वोट कर देंगे, उसमें कुछ होता नहीं है. बेसिकली इफ यू कैन नॉट स्पीक, सपोज कि किसी ने तुम्हारे लाइन्स के they raised a topic जिसमें there are no points, it's a very vague topic, तो उसमें मत वोट करो क्योंकि you will not be able to speak. And if you are not able to speak, तुम्हारा स्पीच गंदा होगा, तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो अगर ओपोजिशन का कोई भी एक अच्छा टॉपिक रेज करता है तो यू कैन वोट फॉर इट. इसमें कोई मतलब इट विल नॉट बी बैड ऑन योर पार्ट. तुमको बस टॉपिक डिस्कस करना है जो कि न्यूट्रल है. टॉपिक में मतलब टॉपिक इज न्यूट्रल बट योर स्पीच कैन बी लाइक डिपेंड्स कि तुम्हारा व्यू क्या है. तो ऐसा मत करो कि हम मेरे ब्लॉग से बोला है तो आई विल वोट, अगर उसके ब्लॉग से बोला है तो आई विल नॉट वोट. क्योंकि I have seen in the group that there are many topics which are very vague and you guys have voted for it just because वो तुम्हारे alliance से किसी ने have raised. तो ऐसा मत करो please. मतलब you can do that as long as you can speak. ऐसा मत करो कि इतना मतलब वेग टॉपिक है, वोट कर दिया, पास करवा दिया और फिर कुछ बोल ही नहीं पा रहे. तो अगर इफ यू कैनॉट डिबेट, यू कैनॉट गिव अ नाइस स्पीच विद पॉइंट्स विद लॉजिक, तो फिर क्या ही पॉइंट है उस टॉपिक को पास करवाने का. तो आई यू अंडरस्टैंड? हाँ, बोलो. और देखो एक चीज, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना, देखो तुम लोग सभी को इतना तो पता ही है, तो ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना मॉड के लिए कि तुम्हारे ऑपोजिशन को और तुमको भी मोर और लेस फेयर चांस, फेयर लाइक एडवांटेज मिलना चाहिए कहने के लिए. ओके, दोनों के पास ही इक्वल लाइक होना चाहिए. ओके, ऐसा भी लाइक टॉपिक्स में, अब तुम्हारे ऑपोजिशन कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करो कि तुम रेबट कर सकते हो, ऑपोजिशन को अटैक कर सकते हो, बट तुम्हारे ऑपोजिशन का भी कुछ अच्छा पॉइंट्स. ओके, ऐसा मत टॉपिक्स देना कि तुम ही सिर्फ कह जाओ खुद के ब्लॉग के लिए और ऑपोजिशन को कुछ कहने का नहीं रहे. ऐसा मत करना, क्योंकि देखो कर तो सकते हो बट ये कंपटीशन के लिए बहुत बुरा है. ठीक है, हम लोग एक लाइक एक कमिटी रिप्रेजेंट करें. ओके, एक्सपीरियंस है अच्छा, सो डोंट डू इट. ओके, नहीं मतलब इफ यू डू आल्सो, मतलब ऐसा टॉपिक मत पास करवाओ कि इफ यू कैन नॉट स्पीक ऑन दैट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रेजिंग दैट टॉपिक. तुम माइक लेकर बस खड़े हो कि मुझे पता नहीं पास करवा दिया क्योंकि मेरे अलायंस के किसी ने रेज किया था. तो ऐसा मत करो भाई. दैट इज ऑल वी हैव टू से. खुद के लिए कंफर्टेबल है स्पीक करने के लिए, वैसा ही टॉपिक सिलेक्ट करो. सभी का कंफर्टेबल है वैसा टॉपिक. ओके, डजंट मैटर वो अगर ऑपोजिशन ने भी रेस किया, वो अगर तुम्हारे कोई ऑपोजिशन मेंबर ने भी रेस किया, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कंफर्टेबल उस टॉपिक को कहने के लिए, तो वो जरूर वोट करना उसके लिए. और किसे पता कि तुम उस टॉपिक में कंफर्टेबल हो, ऑपोजिशन ने रेस किया, मे बी उसी में तुम ऑपोजिशन को रिबट करने शुरू कर गए, अटैक करने शुरू कर गए, तो वैसे भी हो ही सकता है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टॉपिक इज जस्ट न्यूट्रल. मतलब हाँ, इसमें डिस्कस करना है. अब उसमें तुम्हारे एकदम लाइक जबरदस्त पॉइंट्स हो सकता है ऑपोजिशन को लाइक रिबर्ट करने के लिए. तो डू दैट. मतलब ऐसा नहीं कि एक वेग उठाना. अच्छा, तो कुछ डाउट्स है, जस्ट एड्रेस दैट. किसी टॉपिक पर व्यूज तो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से रखे ना. हाँ, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से भी रखो, और जैसे जैसे डिबेट जा रहा है तुम्हारा कुछ पर्सनल ओपिनियंस भी फॉर्म होते रहेंगे, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. Can we disagree with our sponsors if we don't have certain good points, right? You can disagree with the sponsors while writing of the draft. You can tell them that ki this is points are not good and you can give points. But अगर वो नहीं लेते हैं तो during the voting session you can vote for the draft resolution that you think is fit.
मतलब जो कि अच्छा लगता है तुमको कि हाँ इसमें सब पॉइंट्स है, यू कैन वोट फॉर दैट. one thing that we did not mention वो है कि sponsors को like compulsorily खुद के ब्लॉग के डीआर को वोट करना है. Like it's taken for granted कि एक स्पॉन्सर खुद के ब्लॉग का डीआर को वोट कर रहा है. Is it allowed कि वो लोग दूसरे ब्लॉग के डीआर को वोट करें? I don't think so. देखो फॉलो अप क्वेश्चंस विल बी देयर इन मॉड ओनली, तो पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हाँ उसमें फॉलो अप हो सकता है लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन ज्यादा फॉलो अप होगा तो वी विल कट शॉर्ट दैट, लेकिन हाँ थोड़ा फॉलो अप वी विल कीप. ठीक है, समझ में आया? कुछ तो बोलो जल्दी. Is there any अरे compulsion to? दिशा मैं पूछ रहा था कि अरे मैं पूछ रहा था कि एक स्पॉन्सर को इट्स नॉट दैट अ स्पॉन्सर हैज टू वोट फॉर हिज ओन ब्लॉग से डीआर. ओके, दूसरे ब्लॉग का डीआर हो नहीं कर सकते. नहीं, दे हैव टू वोट फॉर ओन डीआरस. हाँ वही तो कहा कि दे हैव टू वोट फॉर देयर ओन वन, दे कांट वोट फॉर अनदर ब्लॉग. हाँ राइट. वही कहा. ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड. दोज हु दे वांट टू बिकम स्पॉन्सर्स, जस्ट रिमेंबर कि खुद के ब्लॉग के डीआर को सिर्फ वोट कर सकते हो. यू हैव टू देयर, इट्स नॉट एन ऑप्शन. Excuse me. Hello. DRs will be made by the sponsors. Then just Like a second. again and again we're telling. Why did you tell? Animesh, who do you think will make the DRs? I don't know. We were discussing about it, right? कुछ guess करो. Medical colleges. वही बाकी है. तुम्हारे दोस्त है जो मेडिकल कॉलेजेस में, उनको लेके आ जाना. ठीक है. स्पॉन्सर्स अभी तो अंशु भैया ने बोला. हाँ तो वही है ना, समझ में आ रहा है. क्या क्यों नहीं? ऐसा क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है डर तुम्हारा. लग रहा है हमको. सॉरी. ठीक है. तुम्हें मेडिकल में भेज देंगे. Am I not audible? Oh, सार्थक, sorry, कुछ बोल रहे थे. क्या? सार्थक कुछ बोल रहे थे. फॉलो अप पे किसी का कोई डाउट है? हाँ. Follow up you can cover, Anshu. You cover up Sarthak, you cover the follow up. Acha, is there any compulsion to bring any hard copy for proving our point like that, or only that small points is enough? सुनो, तुम चाहो तो एक राइस सैक फुल ऑफ डेटा लेके आ सकते हो. दैट्स अप टू यू. देयर इज नो कंपल्शन फॉर एनीथिंग. Just recommend, like what we did was in a notebook you write your points, write your speeches, everything in a Yes, I'm paper, saying sort about of you arrange it. Yeah, you arrange that. You don't have to show it to somebody like, Yes. देखो, this is the proof. That happens in Lok Sabha, Rajya Sabha, that you have to send it to the chairman like that. There are going to, like, if we need to find out whether it's correct or not, factually or not, then the EBs can find it out because we are going to have our devices. So we can do that later. You don't have to worry about that. Okay. You just do your research part. Make sure nobody does any kind of factual inaccuracy or like don't make up points. Okay, just because it fits your needs, don't make things up. Because if we want to cross check, we can do it. Remember that. And if we find after cross checking that the data that you have provided is incorrect, that's going to be very bad for all of you. Like whoever has puts in fact incorrect or such other factual data. Yeah. Ishika Ray also had the same question. Is your doubt cleared? So you have to collect your data from the, like Google only, right? What else will you do? News channels. It's very obvious. Don't ask.
Like, come on, you have to collect it from Google हाँ or लेकिन from YouTube, हाँ stuff like अंशु कैन यू से अबाउट द ट्रस्टेड सोर्स वाला थिंग that. Acha, one thing about the resources stuff. Look, don't just trust or rely on Wikipedia, because if I want right now, I can go and edit a page in Wikipedia. So don't do that. Newspaper, okay, no, please don't just rely on newspapers. No, 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 don't. Okay, you can max refer to newspaper for like for your own, like opinions and stuff like that. If you want for your own self, but don't cite any data as such from newspapers. Try to avoid. What you have to do is you can trust news channel websites, because that is the only other source that you will get in the internet regarding the agenda that we have. So you trust these, like you can trust, for example, Business Insider, Economics Times, okay, the Deccan Herald, stuff like that. Okay, there are plenty of other websites. You will find it out when you research. I'm sure you all have gone through such websites as well. You can trust that. You can also trust, for example, news channels in YouTube. Okay, like proper news channels, like which are like real, sort of verifiable, legal. Don't just trust any such news channel like this. You all know, understand, like which is trusted. रॉयटर्स यहाँ पे यूजफुल नहीं होगा Nischay, regarding the newspapers you mentioned, देखो, you can use actually the Hindu and the Indian Express are both neutral newspapers. Okay, I have gone through them for a long many years. So you can, but don't like try to avoid as much as you can. Don't directly cite from the newspaper. If you can try to get to the base material, like Nehru said, you can get your opinions, try to get a broader understanding of the subject from that. That's it. हाँ ऑल्सो वेन एवर यू रीडिंग एनी न्यूज सोर्स थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं ओपन माइंड से पढ़ना क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बायस हो सकता है तो अगर द न्यूज़पेपर इज सेइंग एवरीथिंग कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है तो टेक अ नोट ऑफ दैट कि वो सब अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है अगर इन न्यूज़पेपर इज क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग द स्कीम और समथिंग देन यू कीप योर आईज ओपन कि यहाँ पे क्रिटिसिजम्स है तो कम टू अ मिडिल ग्राउंड कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है तो बेसिकली ये हुआ है तो ऐसे मतलब कुछ भी ब्लाइंडली मत ट्रस्ट कर लो चेक द सोर्सेस अच्छा बुरा दोनों चेक कि दोनों रिसर्च करो एंड दैट विल बी इनफ आई गेस मतलब इफ यू सी द गुड एंड बैड ऑफ both like good and bad of each topic or each scheme or each event that has happened regarding the scheme so you will get an idea अच्छा, वन मोर थिंग दैट इज, फॉर एग्जांपल, कि अगर तुम लोगों को कोई ऐसा डेटा मिलता है कि फॉर एग्जांपल कोई इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम का ये कारण के लिए ये बुरा है, ठीक है, तो डोंट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव कि इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इसीलिए बुरा है. ट्राई टू फाइंड आउट कि वो इकोनॉमिस्ट ने एक्चुअली प्रूव किया है कि नहीं कि वो बुरा है ना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हर एक वैसे आदमी का एक जनरली रिसर्च पेपर्स रहता है इंटरनेट पे, तो अगर ऐसा कोई रिसर्च पेपर्स मिलता है तुम लोगों को which is verifiable, ठीक है, फिर तब you can obviously mention such points. But just because an economist says that this is not good, you can cite that, but that's okay. But just try to find out whether it's verifiable or not. Just let me now move on to the. I'm not sure.
अभी IB से फॉलो अप यू दिस आफ्टर हाँ, फॉलो फॉलो अप मतलब कुछ नहीं, बेसिकली व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन तो डेलीगेट ने रिप्लाई दिया तो तुमको और भी कुछ मतलब पूछना है, मतलब यू हैव अ फॉलो अप टू दैट, तो यू कैन आस्क दैट इफ द EB is permitting you, so you can ask the EB कि can I have a follow up question, so EB if they allow you then you can have a follow up question, मतलब question to the reply that they have given to the previous question that you had, that is it. That is in the mod caucus, yes. Last question नहीं, मतलब तुम एक क्वेश्चन रेज किए, वो लोग कुछ रिप्लाई दिए, तो यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, और यू थिंक दैट द रिप्लाई इज has not kind of answered the question that you really asked. हाँ, last question से related obviously, don't ask something out of topic, मतलब पहले question से related ना हो ऐसा मत पूछो, it should be related to the question and the reply that has been given. Achha. Any more doubts that we have missed, you can ask before I go to the next. हाँ, GSL में also I would like to remind कि कोई yield या कोई POIs नहीं है, so you're only giving the speech. ठीक है, so we are going to the next now, which is the DR 20th को होगा ना, हाँ DR will be 20th, मतलब बन जाएगा उससे पहले, but that day you will be presenting it, voting होगा, editing होगा, that day we will tell everything, but अभी 20th को होगा. POI सिर्फ मॉड कॉकस में है, yes, POI सिर्फ मॉड कॉकस में है, JSL में कोई POI या फिर yield नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वी वांट टू कवर हियर. ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स रहेंगे, राइट, तो ड्यूरिंग द ब्रेक वो तुमको आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमको रिप्लाई देना है या नहीं, कैसे देना है. हाँ, फॉर्मली देना है, डेफिनेटली यू हैव टू कंटेन द इंटेग्रिटी दैट यू हैव एज अ पॉलिटिकल लीडर, लेकिन द क्वेश्चंस दैट यू आस्क सच्ची के नहीं, दे विल आल्सो बी स्टूडेंट्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो हाँ, सच्ची के इन द सेंस कि तुम सच्ची के पॉलिटिकल लीडर हो, तो दे विल आल्सो बी सच्ची के रिपोर्टर्स, तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ड्यूरिंग द ब्रेक, जिसके ऊपर तुमको ऑब्वियसली मतलब वी विल नॉट बी जजिंग, क्योंकि वो ब्रेक में है, वो मतलब सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल एंड लाइक अनमॉड के जैसा है कि यू विल नॉट बी जज्ड. लेकिन ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो, हाँ हिंदी में रिप्लाई कर सकते हो, पूरा हिंदी रखना स्पीचेस, तुम लोग मिक्सअप मत करना हिंदी और इंग्लिश में. इफ यू आर चूजिंग हिंदी एज योर लैंग्वेज देन प्लीज स्पीक इन हिंदी, इफ यू चूजिंग इंग्लिश स्पीक इन हिंदी. ऐसा मत करो कि एक लाइन हिंदी में एक लाइन इंग्लिश में, दैट इज नॉट अलाउड. ओनली नो, बंगाली इज नॉट अलाउड, ओनली इंग्लिश और हिंदी. एनिमेश निकाल देंगे तुमको. Reporters will be amongst the participants. They will be a separate press people who will be participating. PU, they will be separate reporters. मतलब delegates के अंदर नहीं होंगे. They will be separate people who are participating, especially for the press. And दूसरा English में चलेगा नहीं, नहीं. You have to choose one language. You cannot mix up. ठीक है, ऐसा मत करो, मतलब you know that's very confusing to hear and understand for everyone. Anyone. हाँ, मतलब whenever you are giving a speech पूरा complete एक language में करो, that's it. हाँ, तो during the press conference when the reporters will be asking you, maintain करना, हाँ right, the reporters will be asking you questions,
तो तब you will be judged on the how you reply, मतलब तुमको कितना confidence है in the reply that you give, how you can nicely like articulately speak. And one thing is that you have to answer diplomatically, मतलब अपना portfolio का और अपना party का dignity respect करके बोलना, like reply nicely to a reporter as you would as a political leader in reality, and you will be marked on that as you are marked on your speeches. So make sure. Can we use the accent that our representative use? Can you repeat? नहीं, जिस वे में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं तो उस वे में बोल सकते हैं. हाँ एग्जैक्ट, हाँ बोल सकते हो, बट हाँ मतलब इफ यू स्पीकिंग इन हिंदी सो हिंदी में बोलो, जैसे तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं बात करते हैं, यू कैन, बट डिसरिस्पेक्टफुली किसी को नहीं बोलना कुछ भी. Okay. नो लालू प्रसाद यादव डीआर ऑन द स्पॉट नहीं बनाना है. यू विल गेट 18th टू write the DR if you are the sponsor or even signatory. You will be sending ideas to the sponsor on how to write, मैंने क्या क्या points डालना है and all that. But 20th को there will be some changes according to your like whatever you think, other delegates may suggest some changes. वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन डीआर उस दिन में यू डोंट हैव टू सिट देयर एंड राइट, पहले से बन के आएगा वो. जो था वही बोलना है सिर्फ, या और कुछ भी बोलना है. GSL में you have to give the introductory speech as I have already said. तो that will be like usually that is a 90-second speech. तो तुमको जितना बोलना है वो बोल सकते हो, but obviously don't give all your points in GSL. वो just एक introductory है to give कि तुम्हारा क्या stance है स्कीम में, तुमको मतलब तुम्हारा primary opinion क्या है स्कीम के बारे में, but सब मत बोल देना. Also it's 90 second, तो अच्छे से give a introduction, nice वाला introduction, give some points and give a conclusion. So वैसे करके बोल सकते हो. I didn't get as I said. हाँ प्यू, एक मिनट रुको, अभी जो बोल रहे वो सुनो, बाद में I will explain the DR again, मतलब I brief it again. एंड जो टॉपिक है अग्निपथ स्कीम, उसी पे रह के सबको कॉन्वर्सेट करना है ना, लाइक उसके पहले उस रिप्रेजेंटेटिव पे तो क्वेश्चंस नहीं उठेंगे. नहीं टॉपिक पे. GSL में we will introduce our portfolio ना. हाँ GSL में you will introduce नहीं, मतलब तुम्हारा ओपिनियन शेयर करना है, क्योंकि बेसिकली सबको पता है कि तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है. हाँ लेकिन यू कैन गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, तुमको कुछ बोलना है तो, लेकिन रिमेम्बर कि अपना नाम मत बोलना. यू आर दैट पोर्टफोलियो, मतलब अपना इंडिविजुअल भूल जाना क्या हो तुम बस वो पॉलिटिकल लीडर हो. अब पॉलिटिकल लीडर स्पीच देने में तो ये नहीं बोलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम असली नाम ये है, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस. बस तुमको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि मैं इस पार्टी से हूँ, ऑल दैट, सो यू कैन से दैट. नो GSL में हुआ मित्रों, प्लीज डोंट अपना नाम मत बोलो. एज आई सेड ऑलरेडी, ओनली पोर्टफोलियो. भूल जाओ कि कौन हो तुम, बस तुम अपना पोर्टफोलियो हो. यू हैव बिकम दैट पर्सन, यही सोच लो. हाँ ईशानी. हमारे पोर्टफोलियो ने जो भी चीज बोला है उस स्कीम के बारे में, तो अगर उससे हम GSL में बोलेंगे तो वो भी चलेगा ना? हाँ चलेगा. GSL में मतलब तुम्हारा क्या स्टांस है वो बोलना पड़ेगा, बस दैट्स इट. Okay, another thing that I want to say is about the chits. कि एक तो है फॉर्मल वाया ईबी, जो कि जिसमें तुम पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो जो तुमको टाइम नहीं मिला रेस करने के लिए. ठीक है. रिप्लाईज, अब देखो जो तुमको क्वेश्चन चिट्स में करेगा वो उसका रिप्लाई चिट्स में ही होगा. यू कैन मतलब उसका रिप्लाई किसी और तरीके से हो नहीं सकता है, तो चिट्स में होगा. और एक है फैक्चुअल इनएक्यूरेसी. अगर किसी और की स्पीच में देयर आर एनी फैक्चुअल इनएक्यूरेसी, जैसे वी वर जस्ट डिस्कसिंग बिफोर कि दे कैन आस्क यू कि कहाँ से मिला ये सोर्स बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट. अगर ओनली एंड ओनली तुमको यू डिड नॉट गेट यू वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड व्हेन यू रेज्ड दैट पॉइंट, तभी उसको चिट्स में यू कैन यूज एंड स्पीक. और हाँ, तो
that is for used for via EB. One thing is that speak whenever you can. Please do not think that chits are the main medium of communication. They are not. जब भी तुमको स्पीक करने का चांस मिले, यू विल ऑलवेज स्पीक, यू विल रेज द यू विल रेज योर प्लकार्ड्स फॉर पीओआईज फॉर फैक्चुअल इनएक्यूरेसी व्हाटएवर. ऐसा मत करो कि चिट्स में सब लिख दिया और वर्बली कुछ नहीं बोला. जो और एक बात है, जो क्वेश्चंस तुमको वर्बली पूछा जाएगा, सपोज इन द मॉडरेटेड कॉकस यू आर गिविंग अ स्पीच, स्पीच हो गया, फिर मोशंस हम लोग पूछे तो somebody raised a POI. अब तुमको मतलब पता नहीं कि क्या बोलना है, एंड ऑल्सो यू नॉट कॉन्फिडेंट, तुम भूल गए सारे पॉइंट्स, लेकिन तुमको पता है कि तुमको थोड़ा टाइम दिया गया तो यू कैन रिप्लाई. तो इन दैट केस यू कैन रिसोर्ट टू replying it through chits. You can just say कि I want to reply this question through chit, और तुम chit भेज सकते हो उसको बाद में. मतलब you can go back to a seat and you can write a chit and send via the EB, ताकि EB को पता चले कि you have replied to it. Always try to reply to others' questions because it's not good that you are not confident enough to reply. लेकिन ज़्यादा चिट मत यूज करो. Obviously, your main medium is always verbal. Second medium है कि you want to communicate through chits. ठीक है. क्या हम किसी एक को पर्टिकुलरली किसी एक को लाइक चूज करके बोल सकते हैं कि इसका आंसर मुझे आप ही से चाहिए? मतलब didn't get. मतलब POI तुम पूछ रही हो? नहीं, आई मीन दैट क्वेश्चन जो हम पूछेंगे मतलब अपने ऑपोजिशन लाइक उन लोगों से, तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को भी पूछ सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप आंसर दो. हाँ, अगर ऐसा है तो तुमको उसके स्पीच के बाद में ही वो पूछना पड़ेगा. मतलब इफ यू आर रेजिंग अ POI तो मेक श्योर कि जिससे तुम्हें आंसर चाहिए उसका स्पीच के बाद में यू रेज दैट. क्योंकि अगर कोई और हैज गिवन द स्पीच फिर देन यू रेज द POI, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अनदर वन विल रिप्लाई. ओके. तो ऐसा करो कि तुम लोग के पास जो भी POIs है, मतलब यू वांट टू डू रिसर्च करके रखा है, तो लिस्ट बना के मतलब पहले से कीप अ नोट कि किसको पूछना है, तो उसके स्पीच के बाद में यू कैन रेज योर प्लकार्ड. और अगर तुम यू हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द चेयर टू रेज दैट POI, यूज चिट्स टू आस्क दैट क्वेश्चन एंड इन द चिट यूज वाया EB. नाउ हाउ टू व्हाट डू आई से टू रेजिंग माय POI, मतलब व्हाट सेंटेंस टू से. अच्छा देखो, after the speech we will ask for POIs, then you raise. If you have been recognized you can directly ask your question. मतलब you don't have to say any elaborate statement, you directly ask your question to the delegate जिसको तुमको पूछना है, जो खड़ा है माइक लेके. Okay. और another form of chit है to the EB. मतलब वो किसी delegate के पास नहीं जा रहा है, you want to write the chit to the EB. तो इसमें you can write points of orders कि कुछ गलती हो रहा है प्रोसीडिंग्स में, कमिटी प्रोसीडिंग्स में कुछ गलती हो रहा है, एंड यू हैव आइडेंटिफाइड दैट. ठीक है. जैसे कि अभी अनिमेश बोल रहा था, तो अनिमेश यू कैन टेल अस कि हम लोग गलती कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो यू कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर थ्रू चिट्स. You can also raise your placard, but if you're not confident enough to raise your placard and say, तो तुम चिट्स में भी बोल सकते हो. और बाकी दो जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी एंड पॉइंट्स ऑफ पर्सनल प्रिविलेज. पर्सनल प्रिविलेज तुम चिट्स में भेज सकते हो टू द EB if you're not comfortable, और पार्लियामेंट्री इंक्वायरी भी. But also remember that you can also ask them verbally if you want to. It depends on what you are comfortable with. We thought of personal privilege to be through chits because you may not be comfortable. कुछ problem हो रहा है and you're not able to say. Format दिया हुआ है slides पे, but we can send that again. Okay, I'll send that again to you personally. It is in the slide. Everyone please check. There is a slide for chits and the format is given. Please write in the format for the chit. Don't go beyond the format. That is not acceptable. Also, now we're coming to the informal chits. एक तो वो एक चिट्स है जो वाया EB जाएगा, टू EB जाएगा, जो भी है EB इंक्लूडेड है, और एक है इनफॉर्मल चिट्स जिसमें EB इंक्लूडेड नहीं है. तो यू सिंपली गिव इट टू द OC और OC जाके दूसरे डेलीगेट को दे देगा, EB को नहीं देगा. लेकिन इसमें ऑब्वियसली इनफॉर्मल यू यूज फॉर लॉबिंग,
ठीक है. You can discuss whatever you have to discuss, like moderated caucus को लेके, motions pass करने को लेके, draft resolution को लेके, लेकिन you have to maintain a formal tone, क्योंकि OC will check कि what is the tone of your chit. अगर they find anything that is, you know, breaking the code of the committee, कुछ ऐसे मतलब informal लिख दिए that is not acceptable, so that will be informed to the EB and required action will be taken. तो हमेशा formal रहना, doesn't matter informal chit है या formal chit है. तुम किसी दूसरे delegates को भी लिख रहे हो तो you have to maintain a formal decorum. ऐसे कुछ obscene नहीं लिख सकते हो, मतलब I'm just saying. वी एक्सपेक्टेड, मतलब वो चेक किया जाएगा. और चिट्स में बातें मत करो, मतलब गप मत मारो, यूज इट फॉर व्हेन इट्स नीडेड. ठीक है, दैट इज इट. डेकोरम एक बात बोल देती हूँ. एक तो है चिट्स में डेकोरम, स्पीचेस में डेकोरम, रिस्पेक्टफुल रहना, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, बट हाँ ऑलवेज सरकाज़म यूज कर सकते हो. ठीक है, अच्छे लॉजिक से ओपोनेंट का लॉजिक काट सकते हो, ऑलवेज यू नो वेलकम. लेकिन कुछ ज्यादा ओवरबोर्ड कर दिए तो यू कैन बी डिबार्ड फ्रॉम द कमिटी, जहां तुमको बाहर जाके खड़े रहना पड़ेगा फॉर 5 मिनट्स और सो. तो अगर किसी को डिबार्ड कर दिया गया तो नो व्हाट यू नीड टू डू. तो वी होप दैट किसी को डिबार्ड नहीं करना पड़े, लेकिन ऑल्सो ऐसा नहीं कि कुछ ही डिबेट मत करो, डिबार्ड कर देंगे इस डर से. इतना भी नहीं करेंगे, मतलब एक्सट्रीम जाओगे तो करेंगे, लेकिन रिस्पेक्टफुली सरकाज़म रखो. ठीक है, रिस्पेक्टफुली डिबेट करो, रिस्पेक्टफुली रिफ्यूट करो, बट ओवरबोर्ड मत जाना. फॉर्मल डेकोरम के साथ जो भी करना है कर सकते हो. और चैनल फाइल या फिर वो ट्रांसपेरेंट फाइल या क्लिपबोर्ड लाना मत भूलना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो अभी. You aren't audible. Disha, your mic is सॉरी. हाँ, तो जो भी चिट है तुम उसको ओसी को दोगे. ओसी इज द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, तो दे विल बी प्रेजेंट दैट डे, विल इंट्रोड्यूस यू टू द ओसी. तो तुमको कुछ चिट देना है तो यू राइट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, गिव दैट पेपर टू द ओसी और उनको बता देना कि वाया ईबी जाएगा, तो वो ईबी को जाके दे देंगे. ईबी विल रीड दैट एंड सेंड इट थ्रू द ओसी टू द डेलीगेट जिसके पास तुमको भेजना है चिट. ठीक है. कैन बी ऑब्जेक्ट टू द चेयर, अगर कोई बिना मतलब का कुछ भी एलिगेशन लगाए. हाँ, यू कैन ऑब्जेक्ट ऑल्सो इफ यू रिमेंबर देयर इज अ राइट टू रिप्लाई. तो अगर in anyone's speech they have attacked your personal integrity as a portfolio obviously, और तुम्हारे पोर्टफोलियो के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है एंड यू थिंक दैट तुमको रिप्लाई एकदम मतलब यू हैव अ राइट टू दैट रिप्लाई, तुमको करना ही चाहिए क्योंकि बहुत बुरा बोल दिया है, अब तुमको मतलब रिप्लाई करना ही है, तो यू कैन यूज राइट टू रिप्लाई. वैसे ही सेम प्रोसीजर है, रेक्स करो प्लकार्ड और राइट टू रिप्लाई है बोलो, फिर उसको तुम बोल सकते हो कि तुम ये बात सही नहीं बोले हो, दिस अफेक्ट्स द इंटेग्रिटी ऑफ माय पोर्टफोलियो, मतलब ऑफ मी, क्योंकि यू विल बी योर पोर्टफोलियो एट दैट पॉइंट, सो यू कैन से दैट. और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी है, इफ यू बीइंग हैरेस्ड और समथिंग, यू कैन ऑलवेज इन्फॉर्म टू द चेयर, वी विल टेक रिक्वायर्ड एक्शन. हमें उस दिन क्या लाना है? ओके, यू नो View, you have that channel files और ट्रांसपेरेंट वाला फाइल नहीं होता ऐसा बटन दिया हुआ बीच में, और यू कैन ब्रिंग जस्ट अ सिंपल बोर्ड जो एग्जाम में लिखने के लिए दे जाते हो, नॉर्मल बोर्ड, साइड में क्लिप रहता है, पेज क्या बोलते हैं उसको अटैच करने के लिए, तो ब्रिंग दैट, क्योंकि वहाँ पे वो पेपर लगाएंगे जहाँ पे तुम्हारे पोर्टफोलियो का नाम लिखा होगा. ओके, ठीक है. हाँ, प्यू भी लिख दो अभी, जय हिंद कुछ भी. यार समझ में आया क्या?
हो तुम मीटिंग में? ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया। और कुछ? दिशा, हाँ बोलो। sorry, Chair. ठीक है। I would like to repeat the part of this channel file because I didn't understand about it. What we are going to do with that channel बस file? तुम So, लाना वो, बस और कुछ करना ही करना है, बस लाना चैनल Okay. फाइल या फिर जो बोर्ड होता है नॉर्मल, जिस पे एग्जाम पेपर लिखते हैं बैठ के हाँ वो बोल। हाँ विद ठीक है, ठीक। क्लिप रहता है साइड में अटैच करने का। ठीक है, बस लाना, ठीक है। बस उसके साथ क्या करना है बोल देंगे। हाँ, those who aren't having doubts can leave. बेसिकली उसका यूज है एज अ प्लकार्ड, प्लकार्ड। हाँ ठीक है। और ओके, और कोई डाउट्स है? एंड पीयूष शर्मा, यू कैन स्टे बैक फॉर फ्यू मिनट्स। और कोई डाउट्स है किसी का? नो, ठीक है। सुहानी, all your doubts are cleared, I hope. Yes, Jay. Thank you. ठीक है। Animesh? Yeah, I don't have any other doubt. And if I have, then we'll text you. Yeah, sure. Can we bring steak? किस लिए? किसको पीटोगे? किस लिए स्टिक? अच्छा, लाइक वो प्लेकार्ड रेस करने के लिए स्टिक? यार अनम्यूट करो एक बार। हाँ अच्छा, नहीं वैसे मतलब उतना कार्डबोर्ड नहीं है हम लोग के पास, बिकॉज पेपर रहेगा तो तुम स्टिक में उसको अटैच करोगे तो वो दैट विल नॉट बी स्टिकिंग द प्लेकार्ड। मेहुल कर सकते क्या ऐसा? नहीं ना, चेयर है कुछ। बस तुम बोर्ड या चैनल फाइल लाओ, या फिर तुम नहीं ला पा रहे हो तो एक एक्स्ट्रा ला दूंगी मैं, लेकिन स्टिक बिक मत लाओ बिकॉज उसके लिए हम लोग अरेंजमेंट्स नहीं किए हैं, तो नहीं मतलब दैट विल नॉट बी पॉसिबल। बहुत भारी है हमारे लिए। बस नहीं, वायलेंस नहीं प्लीज। बस हो गया। वाइस चेयर, यू वांट टू से एनीथिंग? आर यू इवन देयर? Not there, okay. Okay, I guess that is it. Okay. Vice Chair, you want to have any concluding words? और कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। Samkit is there? Samkit, it's all clear? Samkit, अच्छे से नाम बोल रही हूँ with correct spelling. Brought up on the conference day. वो बस चैनल फाइल लाना है तुमको पोर्टफोलियो का नाम के लिए, लेकिन बाकी प्लीज डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर रिसर्च फाइल्स एंड रिसर्च बाइंडर्स। जो भी है प्रिंट आउट करो, लिखो इज विल टेक टाइम। प्लीज प्रिंट देम आउट, ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव, जॉट देम डाउन। ओके सॉरी, आई फॉरगॉट सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, लीव करिएगा। नहीं 27, ठीक है। एक चीज है, what you have to wear for this 18th को you have to wear your uniform and 20th को you have to wear ethnic। हाँ 2 मिनट I'll take कि delegates by 16th or even 17th you have to write down a final list of mod topics जो कि you are going to discuss on the main day। ऐसे तुम लोग झगड़ा करते रहो और मॉड टॉपिक मत डिस्कस करो, ऐसा मत करना, ठीक है। दैट डे यू हैव टू by 16th we will say कि
एकदम लिस्ट ऑफ फाइनल मॉड टॉपिक्स जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं. यू कैन ऑलरेडी यू हैव टॉपिक्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. अगर तुमको कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है तो करो, लेकिन 6 टॉपिक्स फाइनलाइज करके एकदम लिस्ट बना के लिख दो ग्रुप में. जिसको लिखना है लिखो, आई डोंट केयर कौन लिखता है, लेकिन जो भी टॉपिक्स में सबका एकदम मेजॉरिटी वोट्स है, उन टॉपिक्स को लिस्ट बना के लिख दो ग्रुप में बाय 16, ताकि यू ऑल नो कि कौन से टॉपिक्स में रिसर्च करना है, कौन से टॉपिक्स में स्पीच बनाना है और उस दिन लाना है पॉइंट्स. That will be very helpful for all the delegates. और तुमको पता है कि कौन कौन से मोशंस एक्चुअली पास करेंगे उस दिन, क्योंकि यू आर प्रिपेयर्ड, राइट. तो तुमको फिर से रीइंट्रोड्यूस करना है, कुछ भी करो, लेकिन बाय 16th और 17th ऑल्सो, 17th मतलब 16th में अंदर कर दो. गिव एस अ फाइनल लिस्ट ऑफ द मॉड टॉपिक्स दैट यू विल बी हैविंग. ठीक है, जो भी ज्यादा एक्टिव है प्लीज कर दो. नहीं 2 दिन होगा, कितना दिन चाहिए तुमको? 2 दिन ही अरेंज नहीं हो रहा है. और हमें देख के बोलना है या फिर प्रिपेयर करके बोलना है? नहीं, देख के ऑपोजिशंस के पास तो कुछ ज्यादा पॉइंट्स है ना, तो इसलिए उनको रेडी रहना पड़ेगा. तुम याद, वो तुम्हारा मैटर है, तुम याद करते हो नहीं याद करते हो. वी विल नॉट जज यू ऑन दैट कि तुम कितना बिना देख के बोलते हो. एज लॉन्ग एज योर पॉइंट्स आर गुड, तुम स्टटर करो थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्टटर करो, रुक जाओ, ठीक है. तुम्हारे स्पीच के आर्टिकुलेशन के ऊपर नहीं रहेंगे कितना अच्छा पॉइंट्स हो और कितना अच्छा तुम्हारे पास लॉजिक है और परसुएशन है. दैट इज इट. प्लीज भूल मत जाना टू गिव अस द फाइनल लिस्ट, क्योंकि सब डेलीगेट्स के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वरना ऑन द फाइनल डे तुम जो भी पास उठाओगे मोशन, वो पास नहीं करेगा. तो गिव अस अ फाइनल लिस्ट जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हो रहा है ग्रुप में. तो अप्रैल 20 को एथनिक वेयर, 20 तारीख को एथनिक, यस. अब सुहानी यू कैन लीव, बट रिमेंबर कि 16 का अंदर यू हैव टू गिव अस अ फाइनल लिस्ट ऑफ मोर टॉपिक्स. अगर फिर से यू वांट टू इंट्रोड्यूस एनी मोर टॉपिक्स यू कैन, या फिर जो टॉपिक्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गए और जिस पे ज्यादा वोट है, यू कैन लिस्ट देम अप टुगेदर इन वन मैसेज एंड यू कैन सेंड. ये ड्यूरिंग स्कूल आवर्स होगा क्या? 18th को ड्यूरिंग स्कूल आवर्स होगा और 20th तो इज सैटरडे. So by 18th we'll know what are the final motions which are going to be passed. हाँ, मतलब इफ यू डोंट डिस्कस देन उस दिन जाके इफ यू आर रेजिंग न्यू मोशंस, फर्स्टली तो वो पास नहीं होंगे, और सेकेंडली तुम्हारे पास पॉइंट्स नहीं रहेंगे स्पीच के लिए. तो तुम अगर पहले से डिस्कस कर लेते हो तो यू हैव द पॉइंट्स एंड द स्पीच इज रेडी. तो तुम्हारा ही अच्छा होगा, मेरा कुछ नहीं. अगर इफ यू कैन नॉट पुट फॉरवर्ड नाइस स्पीचेस, देन तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो वो करना ही है मैंडेटरी. आई मीन कि अगर लिस्ट में बहुत सारे मोशंस होंगे तो सब तो मेन डे पे पास नहीं होंगे, राइट? नहीं, 5-6 मोशंस फाइनलाइज करो तुम लोग सब कोई मिलकर एज अ कमिटी. एज अ कमिटी ऑन दी होल, मतलब ऑपोजिशन और हमें मिलके 5 और 6. हाँ, एग्जैक्टली. उसमें एंड ऑल्सो ऐसे जैसे कि मैंने बोला, डिपेंडिंग ऑन द वोट्स. हाँ, मतलब ऑब्वियसली जिस टॉपिक को ज्यादा सब कोई एग्री करता है तो उसको ही रखोगे ना, राइट? But the raising and passing वाला session will take place on 18th also. हाँ, it will take place. Okay. Got it. Also please remember कि अपने अलायंस से कोई more topic raise करता है तो उसको वोट करना मैंडेटरी नहीं है. You can disagree with that and you can agree with something, some other more topic which is much more relevant and like important, has more points. You can give better speeches. So उसको याद रख के you can continue discussing the discussion that you already were having. थोड़ा बहुत disagree करना, हाँ ठीक है, reform suggest करना is okay, but उसमें तुम घुस मत जाना कि करते झगड़ा करते भूल ही गए कि मॉड टॉपिक भी डिस्कस करना था. डिस्कस कर लो मॉड, उसके बाद जितना झगड़ा करना कर लो, कुछ ऐसा नहीं है. लेकिन by 16th प्लीज डाल देना. 16th या फिर 17th सुबह फिर भी ओके, ठीक है? हाँ, कुछ भी कर सकते हो. अपने ऑल्सो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से भी यू कैन ड्रेस अप अगर तुमको अच्छा है तो. लाइक अरविंद केजरीवाल कैन वेयर अ कैप एंड ऑल. वो तुम्हारा खुद का पर्सनल क्या बोलता है टेस्ट है, तुमको करना है कि नहीं करना है.
मेहुल वी कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग, कुछ काम का तो नहीं बोल रहे हम लोग. मेहुल मायावती ने पूछा क्यों क्यों क्या. ओके ऑनरेबल सर, ठीक है. 18 को it will take place till 12:30 from I guess 7:30. मेहुल तुम रिकॉर्डिंग बंद कर दिया यार, क्या कर रहे हो. हाँ सेट की कर दो, क्योंकि डिस्कस नहीं कर रहे कुछ अच्छा हम लोग ऐसे.